हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम इन अवर माय यूट्यूब चैनल द राव नर्सिंग स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है लीवर। लीवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इंटरनल ऑर्गन इन अवर बॉडी। लीवर क्या है? लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की एंड इंटरनल ऑर्गन। तो वैसे तो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो क्या है? स्किन। लेकिन जो है इंटरनल लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर क्या है? लीवर एक इंटरनल लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि, इंटरनल ग्रंथि। वेट कितना है इसका? 1 to 2.3 kg। लीवर का वेट कितना है? 1 to 1.2.3 kg। लोकेशन यह कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बिलो द डायफ्राम। कहाँ होता है? अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी, इसके क्या है? ऊपर प्रेजेंट है। ये लीवर कहाँ है? ऊपर प्रेजेंट है। एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम, और डायफ्राम के कहा है? जस्ट नीचे। ये हो गया हमारा डायफ्राम। डायफ्राम के कहा है? जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ऑक्यूपेस हॉल ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम विद एक्सटेंशन इनटू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन क्या है? ये हो गया हमारा हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। जैसे कि ये है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। कौन सा हो गया? हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन हो गया ये, हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। ये किसे? हमारे राइट पार्ट को, लीवर का जो राइट पार्ट होता है उसे कवर करके रखता है। ये क्या होगा? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये क्या है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ठीक है। ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ग्रेटर पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रियम। तो ग्रेटर पार्ट जो होता है, ग्रेटर पार्ट का कौन सा होता है? हमारा बीच में होता है यहाँ पर ग्रेटर पार्ट। उसे कवर कौन करके रखता है? एपिगैस्ट्रियम रीजन। एपिगैस्ट्रियम रीजन ग्रेटर पार्ट को कवर करके रखता है। एक्सटेंशन इनटू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। और जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है लीवर का, कौन सा होता है? लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट लोब। उसे कौन कवर करके रखता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो इसमें कितने पार्ट होते हैं? लोब कितने होते हैं? राइट लोब, लेफ्ट लोब। तो इसके राइट और मतलब राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। तो राइट पार्ट के लिए कौन कवर करके रखता है? हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। और लेफ्ट पार्ट के लिए लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। और जो ग्रेटर पार्ट होता है, ग्रेटर पार्ट कहाँ पर होता है प्रेजेंट? बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो जब ग्रेटर पार्ट के लिए कौन कवर करके रखता है? एपिगैस्ट्रियम रीजन। लीवर के कितने होते हैं? लीवर के 4 लोब्स होते हैं। लीवर के 4 लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। नंबर फर्स्ट है राइट लोब। राइट लोब इज लार्जेस्ट। राइट लोब जो होता है लीवर का, वो क्या होता है? लार्जेस्ट लोब, सबसे बड़ा लोब होता है। लीवर का सबसे बड़ा लोब होता है। नंबर सेकंड है लेफ्ट लोब, स्मॉलर विद शेप। लेफ्ट लोब होता है स्मॉल, मतलब छोटा होता है अकॉर्डिंग टू राइट लोब। राइट लोब से छोटा होता है, विद शेप का होता है, का विद शेप का। नंबर थर्ड है क्वाड्रेट एंड एक्वाड्रेट। क्वाड्रेट और एक्वाड्रेट ये दो लोब, ये कहां पर होते हैं? ये दो लोब होते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, लीवर के पीछे वाले हिस्से पर प्रेजेंट होते हैं। द अदर टू, द क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब्स आर ऑन पोस्टीरियर लोब। मैंने बताया था कि क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट ये दो लोब कहां पर प्रेजेंट होते हैं? पोस्टीरियर सरफेस पर, लीवर के पोस्टीरियर सरफेस मतलब पीछे वाले हिस्से पर प्रेजेंट होते हैं। द पोर्टल फिशर और पोर्टा हेपाटिस रीजन ऑन पोस्टीरियर सरफेस वेयर वेरियस स्ट्रक्चर एंटर एंड लीव द ग्लैंड। पोर्टल फिशर और पोर्टा हेपाटिस रीजन ऑन पोस्टीरियर सरफेस। पोर्टल फिशर और पोर्टा हेपाटिस ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर, जहां पर क्या क्या प्रेजेंट होती है? जैसे कि वेयर वेरियस स्ट्रक्चर एंटर एंड लीव द ग्लैंड, जहां पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे लीवर के कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब। राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट एंड एक्वाड्रेट। राइट लोब और लेफ्ट लोब ये क्या होता है? राइट लोब होता है हमारा सबसे बड़ा लोब होता है लीवर में, और लेफ्ट लोब ये
इससे छोटा होता है राइट लोब से, अकॉर्डिंग टू राइट लोब। और क्वाड्रेंट एक्वाड्रेंट ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर, लीवर के पिछले वाले हिस्से पर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, तुम देखेंगे लीवर कैसे कैसे बनता है। लोब्स आर मेड ऑफ टेनी फंक्शनल यूनिट कॉल्ड लोब्यूल्स। तो लोब्स काय के बने हुए होते हैं? लोब्यूल्स के बने हुए होते हैं। तो लोब्यूल्स आर फॉर्मेड बाय क्यूबॉइडल सेल्स द हेपाटोसाइट्स अरेंज्ड इन पेयर ऑफ कॉलम्स रेडिएटिंग फ्रॉम सेंटर वेन। तो क्या है? लोब्यूल्स काय का बना हुआ होता है? लोब्यूल्स फॉर्मेड बाय क्यूबॉइडल सेल, लोब्यूल्स क्यूबॉइडल सेल्स का बना हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेपाटोसाइट्स। अरेंज्ड इन पेयर ऑफ कॉलम्स रेडिएटिंग फ्रॉम सेंटर वेन। ये पेयर कहाँ होता है? पेयर में प्रेजेंट होती है। क्या क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ होती है? पेयर में प्रेजेंट होती है ऑफ द कॉलम्स रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंटर वेन। ये कहाँ पे? सेंटर कहाँ से निकल रहा है? क्यूबॉइडल सेल्स कहाँ से निकल रही है? सेंट्रल वेन से निकल रही हैं। Between two pair of columns are sinusoids containing mixed blood from portal vein and hepatic artery। किसके? दो के बीच में होती है। टू पेयर ऑफ कॉलम्स, ये दो कॉलम्स के बीच में होती है। क्या होती है? दो कॉलम्स के बीच में। साइनोसॉइड्स कंटेनिंग, ये कहाँ पर होती है? दो कॉलम्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। मिक्स्ड ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन एंड हेपाटिक आर्टरी। जो पोर्टल वेन होती है और हेपाटिक आर्टरी से ब्लड कहाँ के लिए मिक्स होता है? कहाँ के लिए? साइनोसॉइड्स। कहाँ के लिए? साइनोसॉइड। साइनोसॉइड में जाके क्या हो जाता है? मिक्स। जैसे पोर्टल वेन, पोर्टल वेन से जाएगा डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड और हेपाटिक आर्टरी जाएगा ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे? साइनोसॉइड्स में जाके क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। इन द सेल लाइनिंग ऑफ साइनोसॉइड्स कपर सेल्स, लाइनिंग ऑफ साइनोसॉइड्स कपर सेल्स, ये किसे करती है? साइनोसॉइड्स किसे? कपर सेल को लाइन करती हैं। हेपाटिक माइक्रोफेजेस डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय एंड फोर्जन और पार्टिकल फॉलोइंग ऑफ द लीवर। ये कपर सेल्स जो है, कपर सेल्स हमारे लीवर में माइक्रो ऑर्गेन एंड फंजाई बैक्टीरिया वायरस पर एंट्री करते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय मींस खा जाते हैं। साइनोसॉइड ड्रेन ब्लड इनटू द सेंट्रल वेन एंड देन मर्ज विद हेपाटिक वेन which empty into the inferior vena cava। Sinusoids drain blood into the central vein। कहाँ से? Sinusoid drain blood into the central vein then merge। Sinusoids ड्रेन में ब्लड कहाँ से आता है? सेंट्रल वेन से। कहाँ से? यहाँ से। ये क्या है? सेंट्रल वेन। यहाँ से कहाँ के लिए जाएगा? साइनोसॉइड्स के लिए ब्लड चला जाएगा। देन मर्ज विद हेपाटिक वेन, ये कहाँ पे जाके हो जाता है? हेपाटिक वेन में जाके मिक्स है। हेपाटिक वेन मींस सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन में जाके क्या हो जाता है? मर्ज हो जाता है। विच एम्पटी इनटू द इंफीरियर वेना कावा, और ये इंफीरियर वेना कावा कहाँ? हार्ट में जाके ओपन हो जाते हैं। इन द कॉलम्स ऑफ लीवर सेल्स व्हाइल कैनकुलाई आर प्रेजेंट विद जॉइन अप टू फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक विच ड्रेन व्हाइल फ्रॉम द लीवर। ये कहाँ से? लेफ्ट हेपाटिक एंड राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक ड्रेन। जो ड्रेन कहाँ से? लीवर से बाइल के लिए लेकर के आते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी है लीवर की स्ट्रक्चर। लोब्स कैसे बने हुए होते हैं? लोब्यूल्स से और लोब्यूल्स कैसे बने हुए होते हैं? क्यूबॉइडल सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेपाटोसाइटस। बिटवीन टू पेयर कॉलम्स में क्या प्रेजेंट होती है? साइनोसाइड टू पेयर कॉलम्स में प्रेजेंट होती हैं। इसमें कहा? यहाँ पे आपके क्या होता है? ब्लड मिक्स हो जाता है। कौन सा? जब पोर्टल वेन एंड हेपाटिक आर्टरी, पोर्टल वेन डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड के लिए लेके जाती है और हेपाटिक आर्टरी ऑक्सीजेनेटेड ब्लड के लिए लेके जाती है। कहाँ पे जाके मिक्स हो जाते हैं? साइनोसॉइड्स में जाके मिक्स हो जाते हैं। साइनोसॉइड ड्रेन ब्लड सेंट्रल वेन। कहाँ से? साइनोसॉइड जो होते हैं ब्लड के लिए कहाँ से? सेंट्रल वेन हेपाटिक वेन। सेंट्रल वेन को क्या बोलते हैं? हेपाटिक ब्रांच भी बोलते हैं। हेपाटिक वेन ब्रांच विच मर्ज, मतलब हेपाटिक ब्रांच में जाके हो जाती है? मर्ज हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ लीवर, तो हम देखेंगे हमारे बॉडी में लीवर क्या क्या फंक्शन करता है। नंबर फर्स्ट, वाइल प्रोडक्शन। मैंने लीवर क्या है? लीवर का वाइल प्रोडक्शन। हमारे लीवर क्या, हमारे बॉडी में क्या करता है?
वाइल का प्रोडक्शन करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का क्या करता है? मेटाबॉलिज्म। नंबर 3, ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। जो एरिथ्रोसाइट्स क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स जो क्या होती है? लीवर में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करते हैं? एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब, ये माइक्रोब से लड़ती हैं। बैक्टीरिया, फंजाई जो हमारे लीवर पर जाके इफेक्ट करते हैं, उनसे क्या करते हैं? लड़ने की क्षमता रखती हैं, उनसे तुरंत आक्रामक हो जाती हैं। एक्सक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन, ये भी मेनली वर्क है। 4 नंबर, एक्सक्रेशन ऑफ बिलिरुबिन। अगर बिलिरुबिन के लिए हमारा लीवर एक्सक्रेट आउट नहीं करेगा तो क्या होगा? जॉइंटिस के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। बिलिरुबिन एक्सक्रेट आउट होना हमारी बॉडी से बहुत ही जरूरी होता है। स्टोरेज ऑफ आयरन, ग्लूकोजन, फैट सोल्यूबल विटामिन और विटामिन B12 भी। तो हमारे लीवर में क्या क्या स्टोरेज होता है? स्टोरेज करके रखता है हमारा लीवर आयरन, ग्लूकोजन और सोल्यूबल विटामिन। जो हमारी सोल्यूबल मतलब वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है उनके लिए स्टोरेज करके रखता है। तो विटामिन B12 भी। प्रोडक्शन ऑफ हीट, यह हमारी बॉडी के लिए हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो उसको क्या करता है? बैलेंस करके रखता है। ठीक है, हमारे ये है लीवर के फंक्शन। तो हमारा लीवर हमारी बॉडी में मेन लीवर क्या होता है? बाइल प्रोडक्शन और बाइल एक्सक्रेट आउट करना। अगर बाइल हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट नहीं होगा तो क्या होगा? हमें जॉइंटिस के लक्षण दिखने लगेंगे। पेशेंट है या कोई पर्सन है, अगर उसका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या सही से काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या होगा? बाइल प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब बाइल प्रोडक्शन करेगा लेकिन बाइल को एक्सक्रेट आउट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा? पेशेंट के अंदर या एनी अदर कोई पर्सन उसके अंदर क्या दिखेंगे? जॉइंटिस के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। आंख येलो पड़ने लगेंगी और पहले स्किन भी येलो पड़ने लगेगी। इससे क्या होगा? जॉइंटिस का शिकार हो जाएगा। स्टोरेज ऑफ आयरन, ग्लूकोन, सोल्यूबल विटामिन, तो ये क्या करके रखता है? स्टोरेज करके रखता है। इससे आयरन को, विटामिन को, वाटर सोल्यूबल विटामिन, क्योंकि जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है एंड विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन की कमी हो जाती है तो क्या करता है? ये जिसकी इसके लीवर में जमा होती है उन विटामिन को ट्रांसफर कर देता है और हमारी बॉडी होती है विटामिन से आयरन को ऑब्जर्व कर लेती है। इससे क्या होता है? जब कभी हमारे बॉडी के लिए जरूरत पड़ती है तो स्टोरेज, मान लिया कोई हमारी बॉडी में कोई डिजीज है या फिर आयरन की कमी हो रही है, तो जब आयरन स्टोरेज होता है लीवर के पास, तो क्या करता है? लीवर जब दिखती है, मतलब लीवर के लिए इंफॉर्मेशन जाती है कि वो मतलब ब्लड में आयरन की कमी हो रही है, तो क्या करता है? लीवर जो मतलब उसके पास स्टोरेज आयरन होता है एंड फैट जो सॉल्युबल विटामिन होती है उनके लिए ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि उस समय हमारी बॉडी में आयरन एंड विटामिन की पूर्ति हो जाती है। और मतलब डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, और जो मतलब एरिथ्रोसाइट होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या होती है? वहां पर प्रेजेंट होती है लीवर में, जिससे कि अगर हमारे लीवर पर कोई बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस इफेक्ट करता है तो क्या करती है? तुरंत उन पर आक्रामक हो जाती है, मतलब उनके अगेंस्ट वर्क करने लगती है, उनसे लड़ने लगती है, जिससे कि उन्हें एनगल्फ कर लेती है और खा जाते हैं।